नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर जनपद गाजीपुर के कासिमाबाद शिक्षा के क्षेत्र से है, जहां कासिमाबाद बीआरसी में केंद्र में शिक्षकों का 4 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू है। प्रशिक्षकों में मेराज वरुण पांडे ने प्रशिक्षुओं को शिक्षा से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्तर के बच्चों को शिक्षावार दक्षता हासिल कराना है। प्रशिक्षण में प्रधानाध्यापक चंद्र प्रकाश राय, शमशेर अहमद व विद्यालय के प्रधानाध्यापकों ने प्रशिक्षण को लेकर अपनी बातें कही। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा नाम वरुण पांडे है और मैं यहीं सहायक अध्यापक हूं महुआरी नकटू में। और अभी मैं इस 4 दिवसीय प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें प्रशिक्षक की भूमिका में हूं। और यह प्रशिक्षण अभी 1 महीने तक चलेगा और प्राथमिक के सभी शिक्षकों को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। सर, इस ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या रहेगा? किस प्रकार संस्कार? उद्देश्य देखिए, सबसे बड़ा उद्देश्य है कि इस वर्ष से हमारी किताबें एनसीईआरटी पैटर्न पर बनाई गई हैं और जो एनसीईआरटी पैटर्न पर किताबें बनाई गई हैं उसी का यह प्रशिक्षण है कि हम किस तरह से उन किताबों का सही से उपयोग कर सकते हैं, कैसे उससे ज़्यादा अधिगम हम कर सकते हैं, बच्चों से कितना जल्दी हम अपने निपुण लक्ष्य की प्राप्ति के तरफ ले जाएंगे। और इस बार एक और मेजर चेंज हुआ है कि इस बार अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तकों को भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और अब कक्षा 1 से अंग्रेजी की किताबें हमारे सभी विद्यालयों में चलाएंगी। जो एक कमी कही जाती थी कि सिर्फ हम भाषा शिक्षा और गणित पर ही ध्यान दे रहे हैं, अब हम अंग्रेजी शिक्षा पर भी सभी बच्चों को इस बार शिक्षा देंगे। मैं चंद्र प्रकाश राय, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय पट्टीगढ़, कासिमाबाद, गाजीपुर। सर, आज जो ट्रेनिंग कराई जा रही है, इसे लेकर क्या कुछ बताएंगे सर? किस प्रकार यह प्रशिक्षण जो भी है कक्षा 1 और 2 को बच्चों को संदर्शिका आधारित कक्षा शिक्षण कैसे कराया जाए, बच्चे कैसे अधिकतम स्तर को प्राप्त करें, उसी के संबंध में है। हमारे पास मेरा सर हटगढ़ जो है सर, आज की ट्रेनिंग जो कराई जा रही है, इसके माध्यम से निपुण लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है कासिमाबाद ब्लॉक की सर क्या स्थिति रहेगी और आने वाले समय सर किस प्रकार से? देखिए, कासिमाबाद में ये प्रशिक्षण चल रहा है और जैसा कि हमारे ये सहायक अध्यापक ने बताया कि कक्षा 1 और 2 में जो एनसीईआरटी की बुक्स आई हुई हैं, वो नई किताबें आई हुई हैं, तो नई किताबों का जो ज्ञान है और उससे संबंधित कक्षा शिक्षण में कैसे उसको पढ़ाना है, उसके बारे में ही ये बातें बताई जा रही हैं। और 1 से 3 तक के बच्चों को निपुण बनाने के लिए ब्लॉक लेवल पे काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं और जितने हमारे 132 विद्यालय हैं उनको कोशिश हो रही है कि 1 से 3 तक के सभी बच्चे मार्च 2025 तक ये लक्ष्य हासिल कर लें और ब्लॉक हमारा निपुण बन जाए। निपुण सर बनाने में समस्याएं कुछ सर आ रही हैं इस समय, या सब क्या चल रहा है? निपुण बनाने में सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि इस वक्त जो शासन की जो एक मंशा चल रही है निपुण बनाने के लिए, तो उसमें कहीं पे अध्यापकों की कमी है, कहीं पे बच्चे इरेगुलर हैं, कहीं पे व्यवस्थाएं ऐसी हो गई हैं कि जिससे कि वहाँ के बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो जा रहा है, कहीं पे गांव का सहयोग नहीं मिल रहा है, अभिभावकों का सहयोग नहीं मिल रहा है। तो इन सब चुनौतियों का सामना करते हुए हमारे अध्यापक जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं और कोशिश में लगे हुए हैं कि वो अपने लक्ष्य तक निर्धारित समय में प्राप्ति कर लें। आने वाले समय में सर लगातार देख रहे हैं कि प्राइवेट विद्यालय भी खुल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन सर और बढ़ चुका है सरकारी विद्यालयों के लिए। सर, तो क्या तैयारी है? हाँ, एक ये चुनौती है प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए कि जो हमारे कॉन्वेंट विद्यालय हैं ज़्यादातर अगल बगल विद्यालयों के बीच में खुल जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे बच्चे विद्यालय के भी वो सिर्फ जो एक नहीं होता है दिखावा देखते हुए और समाज में उनका जो स्टैंड बना रहे, वो ये सब देखते हुए लोग कॉन्वेंट स्कूलों में भेज रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय सोरबरसा, प्राथमिक विद्यालय कुतुब, प्राथमिक विद्यालय कॉलपट्टी, प्राथमिक विद्यालय टोड़ा, हेडमास्टर हूँ रणवीर जय सिंह जी। शशिकांत राय, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय कादीपुर। विजय शंकर सिंह, CS सुतिया। आज की सर ट्रेनिंग के माध्यम सर क्या कुछ और सर विद्यालय में पठन पाठन को लेकर सर? आज 3 दिनों से ये प्रशिक्षण चल रहा है FLN का, जिसमें आज गणित विषय पर चर्चा हो रही है
हमारे प्रशिक्षक महोदय लोग बहुत अच्छे ढंग से प्रशिक्षण दे रहे हैं। आज श्री वरुण सर के द्वारा 4 ब्लॉक मेथड और ELPS के बारे में चर्चा अभी जारी है, की जा रही है, जिसमें उन्होंने 4 ब्लॉक के बारे में गणितीय कहानियाँ, दक्षताएं, खेल और जी कितना सर अब यहाँ से सर ट्रेनिंग के बाद कितना सर और सुधार सर, इस ट्रेनिंग से मदद हमें मिलेगी। चुनौतियां तो विद्यालय में बहुत हैं, क्योंकि जो बच्चा आता है ऐसे परिवेश से जिनके माँ बाप कृषि में जुड़े हुए हैं, कभी विलम्ब से आता है, होमवर्क नहीं पूरा होता है, लेकिन फिर भी चुनौतियों को देखते हुए भी हमें इससे ट्रेनिंग से ज़रूर मदद मिलेगी। शमशेर सर जी हैं जो सर ट्रेनिंग जो चल रही है सर, इसे लेकर क्या कुछ बताएंगे? और देखिए, ये जो ट्रेनिंग है वो NCERT बेस्ड पुस्तकें अब लागू हो रही हैं परिषद में। तो ये पुरानी जो परंपरागत हमारी पुस्तकें रही हैं बेसिक शिक्षा परिषद की, उसका स्थान जो ये NCERT की पुस्तकें लेंगी, उसी के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और ख़ास तौर से ये फाउंडेशनल जो है लैंग्वेज और न्यूमरेसी के बारे में, भाषा और गणितीय दक्षता का विकास बच्चों के अंदर कैसे किया जाए, इसी को लेकर के प्रशिक्षण है। और इसमें मुख्य रूप से बस ये है कि जो 2023-24 में जो हमारी व्यवस्था थी वो बेसिक शिक्षा परिषद की, अब उसका स्थान 2024 यहाँ की सर ट्रेनिंग के बाद सर क्या सर और देखने को मिलेगा सर विद्यालय? अरे सर, ज़रूर प्रयास किया जाएगा। हम लोग यहाँ सीखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद जाकर अपने विद्यालय पर कार्य करेंगे। जी विद्यालय सर प्राथमिक विद्यालय बड़ा गाँव, प्राथमिक विद्यालय दरियापुर। प्राथमिक विद्यालय मौली बांध, प्राथमिक विद्यालय शिवरा भटोली, प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर। जी सर, गोपालपुर सर जो काफ़ी दूरी सर पड़ता है BRC से। हाँ, सलामतपुर की वहाँ रोड। की सर क्या स्थिति रहती है? जी, स्थिति सर क्या रहती है वहाँ के विद्यालय की? ठीक है सर। यहाँ की ट्रेनिंग के बाद सर सुधार? जी जी। प्राथमिक विद्यालय मोहिदीनपुर। ये फिदागर सर। जी जी। ट्रेनिंग के बाद सर क्या और सुधार? ट्रेनिंग के बाद सर विद्यालय में जा कर के उसको मैं उसका उपयोग करूंगा, जो भी दक्षताएं यहाँ से प्राप्त होंगी, और विद्यालय को सर बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।